प्रेजेंटेशन वाइज आपने यहाँ पर क्या किया था? लाइक एनीथिंग जो आपने पहले से प्रैक्टिस करी थी, सोच रखी थी कि मैं इसी तरीके से लिखूंगी, ऐसे प्रेजेंट करूंगी आंसर्स को? हाँ, सो लाइक प्रेजेंटेशंस में सबसे बेसिक थिंग, सबसे पहले प्रोविजन आई रोट, देन आई रोट फैक्ट्स। फैक्ट्स एकदम शॉर्ट में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो गाइज, आज ना ये जो डायलॉग है ना, ये मुझे कम बोलना है, ठीक है? और ये डायलॉग में जो सबसे खतरनाक काम करना था ये डायलॉग पढ़कर सुनकर, वो यति अग्रवाल ने किया है। एंड यति अग्रवाल इज विथ अस। शी इज AIR 6 May 2026 अटेम्प्ट, CA इंटरमीडिएट। एंड आज हम लोग ना यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यति मेरी ऐसी इच्छा थी। पहले आप सबसे मिल लीजिए, हाय हेलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम यति अग्रवाल। ये सब तो सब जानते हैं आपको यार। ओके, सुपर। तो यू हैव अचीव्ड 72 मार्क्स इन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। और हमारी काफी टाइम से इच्छा थी कि हम आपसे बात करें कि व्हाट हैव यू डन, आप ऐसा कॉपी में क्या करके आए हो। सर्टिफाइड कॉपी आपकी आ चुकी है। सो लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, ठीक है? इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर, हम लोगों को मजा आएगा, ठीक है? सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शुरुआत के 15 मिनट बहुत ट्रिकी होते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने जैसे ही पेपर हाथ में आया, आपने 15 मिनट्स में क्या किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? Okay, so first 15 minutes में I skipped the case studies because already they were so huge and it would take time. So I went to the descriptive part. सबसे पहले I read all the questions and उसमें भी like in descriptive also there are case studies sometimes like, so राइट। I just read the last line because generally उसमें पता चल जाता है कि कौन सा section आएगा और कौन सा like what answer you have to write. करेक्ट है। So लास्ट की दो दो लाइन पढ़ के यू कैन ऐसा ऐसा आइडिया लग जाता है कि व्हाट यू हैव टू राइट। सो आई जस्ट रेड द लास्ट लाइंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, देन आई एनालाइज कि मेरे को क्या आता है, बिकॉज जो जो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से आते हैं लाइक तीनों सब पार्ट्स, दैट आई डिड सबसे पहले। ओके। So I categorized कि these questions I know very well. These questions I know two subparts very well and one not so अच्छे से. And then some questions में there were कि I didn't know many things in all the question like all the subparts. So वैसे I categorized. Then I सबसे पहले decided कि कौन सा question I have to leave in option. So बचे हुए questions में then I had to decide the sequence. So सबसे पहले I decided कि okay, these two questions I will do first. I know everything in these two questions. So that I started सबसे पहले. I wrote the first question that I knew सबसे अच्छे से. Then second questions. Uh, then I went for the MCQs. So I didn't read the MCQs in the first 15 minutes. ओके, सुपर। सो बेसिकली आपने सीक्वेंस के लिए ही सारा दिमाग लगाया। आपने Yeah. लास्ट लाइंस पढ़ी, आपने देखा कौन से एक्ट का क्वेश्चन है, आपने ये देखा कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है। एंड आफ्टर दैट आपने सीक्वेंस माइंड में सेट कर लिया कौन सा छोड़ना है और कौन सा आपको पहले अटेम्प्ट करना है। चलो, वेरी गुड, सुपर। तो इसके बाद में सबसे बड़ा डिसीजन ये आता है, MCQ पहले करना है, MCQ बाद में करना है, या MCQ बीच में करना है? आपने क्या किया था? ओके, सो मैंने एमसीक्यूज बीच में किए थे, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स जितना टाइम यू हैव डिसाइडेड क्वेश्चंस को उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड एमसीक्यूज में जनरली कम टाइम लगता है, हाँ। डिपेंड लाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ द मार्क्स। सो आई रोट टू क्वेश्चन सबसे पहले, देन हम्म, आई वेंट फॉर द एमसीक्यूज। सो जितना भी एक्स्ट्रा टाइम टू क्वेश्चंस में लगा होगा स्टार्टिंग में, वो हाँ। कवर अप हो जाता है व्हेन यू डू द एमसीक्यूज, एंड यू गेट मोर बफर टाइम फॉर द रिमेनिंग थ्री और टू क्वेश्चंस विच एवर आर लेफ्ट। ओके, सो दो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपने पहले करे और फिर आपने MCQ सारे अटेम्प्ट करे, 15 के 15 एक साथ। ओके। कुछ ऐसा हुआ, कुछ छोड़ने पड़े कि लास्ट के लिए देखेंगे, कि हाथों हाथ कर दिए थे? हाँ, ऐसा था लाइक अभी एमसीक्यूज वर आल्सो ट्रिकी इन दिस पेपर, हाँ, so हाँ, there हाँ। were two three MCQs that I had to leave because I didn't know the correct answer, so I left them and I came back in the end after completing the तुक्का whole मारा क्या? तुक्का कुछ एक दो? kind of. हाँ? चलो ठीक है, विल गेट टू दैट। अभी हम लोग जब आंसर शीट देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, सो हम लोग अभी यति से 10 एक मिनट बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आई विल शो यू द होल सर्टिफाइड कॉपी और मैं अच्छे से उसकी डिटेलिंग करूंगा। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले यति के साथ में हम लोग लाइक इनसाइड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि इस रैंकर के ब्रेन में क्या चलता है, ऐसा है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क, आपने सीक्वेंस क्या रखा था?
सीक्वेंस, चलो एक काम करते हैं, सीक्वेंस कॉपी के साथ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाइज आपने यहाँ पर क्या किया था, लाइक एनीथिंग जो आपने पहले से प्रैक्टिस करी थी, सोच रखी थी कि मैं इसी तरीके से लिखूंगी, ऐसे प्रेजेंट करूंगी आंसर्स को? हाँ, सो लाइक प्रेजेंटेशंस में सबसे बेसिक थिंग, सबसे पहले प्रोविजन आई रोट, देन आई रोट फैक्ट्स। फैक्ट्स एकदम शॉर्ट में, नॉट लाइक टू लेंथी बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड ओके। देन कंक्लूजन। सो दैट्स हाउ माय आंसर वाज डिवाइडेड। एंड उसमें भी प्रेजेंटेशन में आई डिडंट राइट एज ए फुल पैरास। एंड ऐसा नहीं है कि आई रोट वर्ड टू वर्ड व्हाट इज गिवन इन द आईसीआई का मॉड्यूल। ऑफ कोर्स लाइक you can't remember everything word to word. So राइट। I form my own sentences, but obviously it had those keywords which the institute is looking for. हाँ। So I wrote accordingly. Then जहाँ पे भी I remembered the section numbers, I quoted that. And जहाँ पे I didn't remember, I wrote as per the relevant provision of the following act. अच्छा। ओके। And बाकी तो हाँ, I wrote, I underlined the keywords साथ साथ में while I was writing the answers. टू गुड, टू गुड, टू गुड। पता है, एक काम करते हैं, आप ना बहुत सही बोल रहे हो, हम कॉपी को यहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक है। वरना ना जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ओके। सो ओके, हियर वी गो। आपको दिख रही है स्क्रीन? Yes. यस, ओके। सो गाइस, दिस इज यति अग्रवाल सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। आपको यहाँ पर 45.5 आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस में स्कोर करे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yes. करेक्ट, 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 करेक्ट। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई क्या आपसे? Like, आपने सब सर्कल वगैरह तो एकदम प्रॉपर किया है, नहीं कभी कभी हड़बड़ाहट में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं ना। अच्छा। हाँ, दिस इज राइट, ओके। सो यू हैव स्टार्टेड विथ योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 से आपने स्टार्ट किया। 1 क्या हुआ, पढ़ के हालत खराब हो गई थी कि बोला था बाद में करेंगे? It was like one में there was one sub question which I didn't know अच्छे से. So हाँ। ऐसा था कि I wanted to start with my best question जिसमें I knew तीनों sub parts and preferably जिसमें I knew the section numbers correctly as well. So ओके। this was one of the questions, sweat equity shares वाला, where I actually knew the whole provision very well. So I ओके। started with it. ओके। ओके, सुपर सुपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने पहले किया, हम्म. उसके बाद में व्हाट आई कैन सी इज प्रेजेंटेशन में आपने अच्छा पैराग्राफ में डिवाइड किया है, लाइक क्योंकि देखो एग्जामिनर जब भी चेक करता है ग्रीन टिक मारता है, करेक्ट है, जहां जहां आपने किया है, तो वो पैराग्राफ्स प्रॉपर उनको ट्रेस कर पाए वो। Right. और आपने लाइन छोड़ी है, ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका, या आपने कंक्लूजन को भी यहाँ पर लिखा है आपने? यस, लाइक ऐसा था कि अच्छे से विजिबल होना चाहिए वेर आई एम डिवाइडिंग माई, लाइक वेर आई एम स्टार्टिंग माई कंक्लूजन, वेर आई एम स्टार्टिंग माई फैक्ट्स ऑफ द केस और एंडिंग इट, इट शुडंट गेट ओवरलैप्ड ऐसा साथ में सब. राइट, राइट, राइट। सुपर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, सर्कल मूव क्यों नहीं हो रहा है भाई हमारा? हाँ, ओके। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया आपने, क्वेश्चन नंबर सेकंड एबीसी, सारे सब पार्ट्स को सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया आपने कि सब पार्ट्स यस. कहीं पर चेंज करें? नहीं नहीं, सब पार्ट सब जगह एबीसी. एंड ओके, आंसर्स फ्रॉम द फ्रेश पेज, यस. ऑलवेज न्यू आंसर फ्रॉम द फ्रेश पेज। यार ये बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर लग रहा है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये बात कि आप लोग जब भी ना आंसर लिखो, एक तो सेंटर में सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर लिखो, और ऐसा करने के बाद में एग्जामिनर को लगता है कि यार एकदम सही है, ऐसा है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। टू गुड, बहुत बढ़िया। अंडरलाइनिंग भी है, अंडरलाइनिंग करने का टाइम मिल गया आपको? हाँ। हाँ, लाइक ऐसा लिखते लिखते ही आई अंडरलाइन दी वर्ड्स जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, बिकॉज एंड में जनरली वी थिंक कि हम लोग एंड में वापस आएंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, सो ये है. लॉ में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ऐसा है। यू आर करेक्ट। सेक्शन नंबर आपने मेंशन तो करें, जैसे आपका ये कंपनीज एक्ट का 2013 का है, यहाँ तक कि आपने रूल्स का नाम भी लिखा है आपने। ओ माय गॉड, सब जगह लिखा है कि जहां जहां याद आ गया वहां लिख नहीं दिया है? नहीं, जहाँ जहाँ याद आ गया, कोई ओनली आई न्यू ऐसा दो तीन स्पेसिफिक रूल्स, तो वो मैंने हाँ, लिख दिया. बट इट्स रियली गुड यार, आपने प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 28 भी लिखा, ऑफर फॉर सेल का, और रूल्स भी आपने लिख दिया। मैं बच्चों को हमेशा ट्रिक बताता हूँ, रूल का नाम इज नथिंग बट द चैप्टर्स नेम, यस. कंपनी, एंड मोस्टली आप 2014 के रूल्स पढ़ते हो, फेमा वगैरह को छोड़ दो तो बहुत ही बढ़िया। ओके। सो इसमें ऐसा कुछ हुआ, कोई सब पार्ट आपने छोड़ा हो, जगह छोड़ दी हो, पेज छोड़ दिया हो, और आपने कहा इस वाले सब पार्ट को मैं बाद में करूंगी? हाँ हाँ, ऐसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लाइक कहीं कहीं पे
आई हैड लेफ्ट ऐसा, जैसे एक क्वेश्चन में एक सब पार्ट छोड़ दिया, देन नेक्स्ट, बिकॉज ऐसा होता है कभी कभार कि एक क्वेश्चन में एक सब पार्ट तो बहुत अच्छे से आता है एंड दूसरा सब पार्ट इज लाइक ओके ओके। राइट सो राइट। आई रोट द अच्छा वाला पहले, देन आई लेफ्ट सम स्पेस एंड हम्म। देन आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जो पेपर अच्छे से आता था वो सबसे पहले कंप्लीट हो गया, देन आई केम बैक टू दी सब पार्ट्स वेयर आई न्यू ऐसा थोड़ा थोड़ा, एंड आई रोट अकॉर्डिंग। राइट, ओके सुपर। जहां तक मुझे दिख रहा ना यदि, कहीं कहीं आपने थोड़ी सी काटापीटी करी तो है। हाँ। Yes. बट बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एरर करते हैं, कट करते हैं तो मार्क्स कटते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपकी कॉपी काफ़ी क्लीन लग रही है। Mhm. ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि बहुत खिचड़ी है, एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ी होगी। तो आई थिंक दिस मच इज ओके। थोड़ा बहुत काटा पीटी इज ओके। बट विदाउट फेल मुझे एक चीज़ अच्छी ये लग रही है, आपने सेक्शन नंबर्स को सब जगह कोट किया है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ और लाइक हाँ। राइट, और आपने जितनी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपने सभी जगह यहाँ पर अंडरलाइन भी करी है। सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। एग्जामिनर का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है व्हेन यू डू दिस। करेक्ट। सुपर, वेरी गुड। ओके, कुछ अच्छा बताओ ना, कहीं पर कुछ क्वेश्चन में अटक गए थे एकदम। ट्रिविया बताओ ना, खतरनाक वाला, बच्चों को लगे कि अरे यार ये क्या हो गया। Actually, I think there were some questions, even MCQs, there were some जहाँ पे मैं अटक गई थी, and हम्म descriptive part में भी there was one question I remember from, I guess 1B, where there was one NCLT का question which I didn't know अच्छे से. So that I kind of फर्स्ट did. का बी पार्ट है ना वो। हाँ 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 हाँ। right, yeah. राइट राइट। So that I kind of left for the end. So ओके। उसमें ऐसा था कि I felt like कि मैंने ये कहीं पढ़ा ही नहीं है. So अच्छा, but जैसे तैसे करके I wrote it because it was a compulsory question. So छोड़ भी नहीं सकते हैं, राइट राइट yes. राइट। अच्छा, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन के बारे में सोचा आपने? जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ये थर्ड का सी पार्ट है, ये आपका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का आया था, राइट? Yes. तो अब जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। आपने हार्डली एक पेज लिखा है जगह छोड़ छोड़ के, राइट? और हम्म, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आई थिंक शायद 2-3 लाइन गई है। कभी ऐसा लगा कि लंबा लंबा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा बीकॉम स्टाइल में? हाँ। नहीं, बच्चे आई सोचते हैं। डोंट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि आई हैव टू राइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड आई वांट टू कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर। आई डोंट, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि वी थिंक अच्छा ज्यादा लिखते हैं एंड देन बाकी के क्वेश्चंस छूट जाते हैं जनरली। ऐसा था हम्म। कि जितने भी कीवर्ड्स है दैट आई हैव टू इंक्लूड, आई हैव टू राइट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितना मुझे याद आ रहा है, हम्म। एंड बस लाइक एक ही लाइन को इफ वी राइट 2-3 times, so they don't give mark, won't give marks for that. Correct. They will only look for that specific keyword कि you have written this, so you will get marks. बट दिस इज So ब्रिलियंट, दिस वन, सॉरी टू कट यू ऑफ। हाँ हाँ हाँ। थर्ड का सी आपने जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लिखा है, हम्म, इफ वी सी ना, चलो लेट्स ट्राई टू सी आपके थर्ड के सी में। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट? yes. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, यू हैव गेन्ड 2 मार्क्स, राइट? हम्म, ओके। और आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी, एक बार अपन यहाँ पर R&D करते हैं और देखते हैं कि आपने कितने कीवर्ड्स लिखे भी है। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। मैं क्यों उठा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, बच्चों को हमेशा डाउट आता है कि हम कितना लिखे। अभी जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो प्रोविजन के बीच में, रियल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। सुपर। कोड कभी भी एक प्रोविजन को डेड लेटर नहीं बना सकता। आपने मैक्सिम को पूरा इंग्लिश में लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। कोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि सभी चीज़ों को पूरा इफेक्ट दिया जाए साइमल्टेनियसली, पर्पस और इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन तो आपको सब जगह लिखनी है कि पर्पस और इंटेंशन कभी डिफीट नहीं होना चाहिए। yes. स्टैच्यूट शुड बी रेड एज अ होल। आपने पूरा छापा है एकदम तबीयत से, हाँ। इफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व एंड हार्मनी कैन नॉट बी स्टेब्लिश, तो दो चीजें हम लोग यहाँ पर स्टार शीट के अंदर भी लिखते हैं जहां तक मुझे याद है, राइट? आपने यहाँ पर लिखा है वन प्रोविजन विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन और स्पेसिफिक रूल उसको माना जाएगा जो जनरल रूल को ओवरराइड करेगा। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आपने क्या लिखा है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्पेसिफिक रूल वाला आपने यहाँ पर लिख दिया, एंड लेटर लॉ विल प्रिवेल ओवर द ओल्डर लॉ, तो तीनों पॉइंट लिख दिया आपने। आई थिंक ये तो, इस पे तो पूरे मार्क्स आपके बनते ही थे, फिर भी देखो इतनी मेहनत करने के बाद में आपको इतने मार्क्स अचीव हुए। बट वेरी गुड, सुपर्ब। ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल था, इतने कीवर्ड्स कैसे याद आए? Star sheets I had written, so ऐसा था कि when I make my own notes ना, so हम्म। it is easier for me to recall because I need handwritten notes, so I use star sheets and all to
make my own notes, so I was able to recall easily. आपने बोला भी था, आप उसी से रिवाइज करते थे आप बार बार, राइट? ओके, सुपर। टाइमिंग कुछ कम पड़ी आपको, मतलब लास्ट में ऐसा भागम भाग हुआ, कुछ छूटा? नहीं, लाइक एकदम कट टू कट ही पेपर खत्म हुआ था, लाइक 5 मिनट पहले ऐसा इट वाज ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑलमोस्ट, मतलब 5 मिनट पहले आपका खत्म हुआ है। ओके, गुड। नाउ ऐसा कुछ कैलकुलेशन कि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगना चाहिए, आपने घड़ी देखी हो कि यार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, सेकंड, मतलब आपने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 2 क्वेश्चन में 1 घंटे के अंदर कवर कर लूंगी, फिर एमसीक्यू करूंगी, उसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन करूंगी, समथिंग लाइक दैट? हाँ, सो मतलब ऐसा था कि आई हैड डिसाइडेड पहले से ही कि एक क्वेश्चन को मेरे को इतना टाइम देना है, सो वी हम्म। हैव 180 minutes एंड हम्म। वी हैव टू राइट 100 marks का पेपर, सो दैट इज बेसिकली 1.8 minutes पर मार्क। ओके। हम्म। बट यू हैव टू कीप सम बफर एंड में, हाँ, हाँ। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन लेंदी हो गया और समथिंग। राइट, सो राइट, आई राइट। यूज टू टेक 1.5 minutes पर मार्क, तो हाँ, उस हिसाब से आई यूज टू कैलकुलेट कि अच्छा 5 marks का क्वेश्चन है तो इतना टाइम, सेवन हाँ, मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना टाइम, 10 marks हाँ, का क्वेश्चन है तो इतना टाइम। हाँ। एंड सिंस मैंने बफर लिया हुआ है तो उतनी, थोड़ा सा अगर एक्सीड हो गया 2-3 मिनट तो उतना टेंशन नहीं होता था। सो हम्म। दैट्स हाउ आई यूज टू कैलकुलेट कि हाँ इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, एंड इफ आई फेल्ट कि भाई अब 5-10 मिनट और लगने वाले हैं इसी सब हम्म। क्वेश्चन में, सो आई यूज टू लीव सम स्पेस, आई यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन एंड में सिंस आई हैव बफर देन आई विल कम बैक। ओके। वाई क्वेश्चन नंबर 6? वाई डिड यू लीव क्वेश्चन नंबर 6? उसमें ऐसा था कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द पार्ट बी एंड समवॉट द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, सो ओके, आई फेल्ट लाइक it would be better to leave this question. Actually, I was confused between two questions, I guess, but then at the end I decided to leave. ओके। मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ बस। फेमा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सी वाले में, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया का 381 के ऊपर था, और डिपॉजिट का बेसिक क्वेश्चन था टेन्योर के ऊपर और प्री मैच्योर टर्मिनेशन के ऊपर, राइट? तो आपको मेरे ख्याल से ये भी लगा होगा कि ये आता तो है बट डायरेक्ट है तो मार्क्स ज़्यादा कट जाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। वो था तो ऐसा क्यूमुलेटिवली आई थॉट कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दे। और ये आपने शुरुआत के 15 मिनट में डिसाइड कर लिया था? हाँ। सुपर, वेरी गुड, चलो नाइस। ओके, अब आपका क्या कहना है स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर इंटर लेवल पे आने वाले हैं, राइट, और एग्जाम देने वाले हैं, कि लॉ के पेपर में किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो यू नो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो पॉइंट्स आप बताइएगा, सब लोग आपको सुन रहे हैं। देन फिर आई विल डाइव इनटू योर कॉपी, थोड़ा डिटेलिंग करूंगा 10-15 मिनट, फिर मैं आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा। ऐसा है। तो लाइक many स्टूडेंट्स मैसेज मी रिगार्डिंग लॉ कैसे करना है या हाँ, लिखना कैसे है, एंड आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू ईच वन, सो आई विल से हियर पूरा अच्छे से। राइट। Basically, for writing purpose, I would say कि if you remember the section number अच्छे से, then it is very good. If you don't, then इतना tension लेने की जरूरत नहीं. Sometimes you can write as per the relevant provisions. Then there is some people ask कि ICI का word to word language लिखना जरूरी है क्या? Did I remember the form names? Did I remember the राइट। timeline like 30 days, 60 days वो सब? So I didn't remember the form names अच्छे से because they are too many and you can't और just, आपने लिखा भी नहीं और उसके मार्क्स कटे भी नहीं yeah, है। I didn't write anywhere in my answer sheet any form name. Timeline is important because you have to write कि within 30 days ये हो नहीं किया तो ये पेनल्टी लगेगी, so that is important. पार्ट ऑफ द Yeah, प्रोविजन, वो तो लिखना ही yeah. पड़ेगा। हम्म। एंड वर्ड टू वर्ड आंसर एज आई सेड कि एकदम ही आईसीआई को मॉड्यूल छापना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू राइट द रेलेवेंट प्रोविजन एंड रेलेवेंट कीवर्ड्स। ऑल्सो राइटिंग प्रोविजन इज इम्पोर्टेंट, सो सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्रॉपर प्रोविजन। अब वो कितना लिखना है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बिकॉज पीपल आस्क कि हम ज्यादा लिख देते हैं, हमको टाइम कम पड़ता है, बट दैट इज अ पर्सनल जजमेंट कि how much do you think is relevant for the question, जितना relevant है just write that, like एकदम ही full provision, if it is too big then you don't have to write, अगर small है तो you can write the full provision.
Then facts of the case short में, and conclusion is very important. It carries marks as we have seen in the answer sheet also. राइट। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी बच्चों से, डायरेक्ट एकदम छापना है क्या मॉड्यूल? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, होता भी नहीं है। यदि कि हमने कॉपी में देखा है, और भी मैं रैंकर्स की कॉपी देख चुका हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप कोशिश करो सारे कीवर्ड्स, और इंटर के अंदर कीवर्ड्स का मतलब ये होता है आपके प्रोसीजर का जो सीक्वेंस है, जो फ्लो है बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सेक्शन नंबर्स लिखना चाहिए। ऑल दो यहाँ पर इतना ज़्यादा वजन नहीं है कि आप सेक्शन नंबर लिखोगे तो ही आपका आंसर एकदम परफेक्टली मार्क्स दिए जाएंगे, बट हाँ, एग्जामिनर को बिल्कुल फर्क पड़ता है कि बच्चे ने सेक्शन नंबर, इंटर में तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा इतना सेक्शन तो याद करके आएगा। और जहां तक मुझे पता है और हमने देखा है, प्रोमिनेंट सेक्शंस ही पूछे जाते हैं मोस्टली, जहां पर आपको लिखना होता है। और क्वेश्चन काफी हेल्प कर देता है, एक्ट का नाम लिखा हुआ है, कभी कभी वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज दो ही सेक्शन है ना भाई, और कहाँ से आएंगे? राइट, ओके। सो प्रेजेंटेशन, आप बोलना चाहोगे प्रेजेंटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? मुझे लग रहा है छोटे छोटे स्टैंजास, पैराग्राफ वर इंपॉर्टेंट, आपको उसके वजह से हेल्प मिली है, राइट? It is very important, and also handwriting doesn't matter as much like people say कि भाई handwriting अच्छी होनी चाहिए, नहीं, even मेरी is not that good, but it should be readable, like examiner को पता चलना चाहिए what you have written, बस करेक्ट, उतनी होनी चाहिए, it shouldn't be ऐसा एकदम calligraphy वगैरह so करेक्ट। that is not important. और स्पेस आउट कर दो ना थोड़ा सा। हाँ अगर space आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है, जो एवरेज yeah. पर्सन की नहीं होती है, ना मेरी है ना हम्म, बहुत लोगों की नहीं होती है, आप स्पेस आउट करके लिखो, एक एक वर्ड पढ़ने में आएगा तो काफी है ना। राइटिंग लाइक चैलेंज थोड़ी ना है ये, ऐसा है। exactly. चलो गुड यति, थैंक यू सो मच। आपकी कॉपी के साथ में हम थोड़ा और समय निकालेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए, ठीक है? एंड आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए। अभी फाइनल में आपकी रैंक आएगी, तब हम वापस से मिलेंगे आपकी सर्टिफाइड Definitely. कॉपी के साथ में, ठीक है? एंड बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यति हैज़ स्टार्टेड हर आर्टिकलशिप इन KPMG, राइट? करेक्ट? Yes, yes. ओके, सो ऑल द बेस्ट। आपने क्या कौन सी फील्ड चूज करी है आपने? I have started my articleship in M&A tax domain. M&A, ओ बहुत ही बढ़िया। तो ये तो शुरू से चाहिए था आपको, मर्जर एक्विजिशन। हाँ, I wanted something like that only, like finance related. सुपर सुपर, तो एक दिन हम लोग मिलते हैं। सब बच्चे कमेंट में बताना, अगर बिग फोर का एक छोटा सा आप लोगों को लाइक नॉलेज चाहिए, बिहाइंड द सीन चाहिए, तो यति को बुला लेंगे हम लोग और जानेंगे कि आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। Yes, ठीक है, yes, पक्का. चलो, थैंक यू सो मच यति, Okay. थैंक यू, Thank बाय बाय, you. ऑल Bye द bye बेस्ट। bye. ओके गाइस, सो दिस वाज यति अग्रवाल विद अस। अभी एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ना यहाँ पर यति अग्रवाल की कॉपी को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आंसर्स उन्होंने कैसे लिखे हैं। ये तो हम सब ने थोड़ी सी बातें करी है फ्रॉम द रैंकर्स माउथ, लेकिन हम थोड़ी सी रियलिटी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हम एक बार और स्क्रीन शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। चलो, लेट्स सी। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट यहाँ पर ओपन है। सेकंड का बी पार्ट क्या था? नंदन डेयरी वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है? कि आई थिंक ये सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के ऊपर था क्वेश्चन, और कुछ समय पहले हम लोगों ने ये एक वाईटी सेशन पे भी हम लोगों ने ये किया है इसका। अब देखना यहाँ पर यति ने आंसर कैसा लिखा है, ठीक है? और उसको यहाँ पर कितने मार्क्स यहाँ पर रिवॉर्ड किए गए हैं। ओके, लेट्स सी। देखो, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यति ने यहाँ पर चालू किया है सेकंड का बी। नाउ मैं पता है ये चीज आपको बोलता हूं, जैसे आपको याद आ रहा है कि सेक्शन नंबर 82 है, आपको याद आ रहा है सेक्शन नंबर 83 है, करेक्ट है ना? तो आप लोग यहां पर लिख कर आ जाओगे। लेकिन अगर आपको इतना याद नहीं आ रहा है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। देखो, इन्होंने 82 83 कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब देखो, बात खत्म हो गई यहाँ पर। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज लिखा, कंपनी को 30 दिन में करना रहता है। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो वो 270 फर्दर 270 डेज में कर सकती है, मतलब टोटल 300 डेज में कर सकती है। आपको दोनों जगह यहाँ पर ग्रीन टिक का ये मतलब नहीं होता है कि सही है, ग्रीन टिक का मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड था और बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, ऐसा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी आप देखो, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन हटा देते हैं। हाँ, अभी आप देखो,
इसके बाद में उसने सेकंड वाला पॉइंट भी लिखा है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है तो। अब यहां पर आइडियली क्या होना चाहिए था, यहां पर ऐसा लिखना चाहिए था सेक्शन 83 के हिसाब से, अगर 82 में कंपनी नहीं कर पाती है, अगर कंपनी नहीं कर पाती है, कंपनी फेल हो जाती है, ना तो कंपनी बताती है ना चार्ज होल्डर बताता है, तो यहां पर सुओ मोटो आरओसी यहां पर ऑन एन एप्लीकेशन बाय द इंटरेस्टेड पार्टी 30 यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं 30 दिनों के अंदर, यहां पर टिक भी लगाए क्योंकि इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और फिर सर्टिफिकेशन ऑफ यहां पर सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेशन यहां पर प्रोवाइड करा जाता है। बराबर है, देखो प्रोविजन पूरा यहां पर यति ने मेंशन किया है। उसके बाद में उन्होंने क्या लिखा है, इन द गिवन केस। अब गिवन केस में क्या हुआ है, नंदन, गिवन केस में उन्होंने बोला है कि नंदन डेयरी प्रोडक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार। ओके, सही बात है, रजिस्ट्रार के पास में पावर है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन वो रिलीज कर सकती है। अब यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा गया है, आप देखो यहां पर, लेट्स होल्ड इट, लेट्स स्क्रॉल इट डाउन, और कुछ लिखा है क्या इन्होंने, नहीं, और कुछ नहीं लिखा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इनको कितने मार्क्स मिले, इनको मात्र इसमें 2.5 मार्क्स मिले, मात्र 2.5 मार्क्स मिले। उनको यहां पर 1.5 मिले और 1 मिले, 2 स्टेप के मार्क्स ऐड किए गए, एंड 2.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5 मार्क्स। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है, बच्चे सोचते हैं कि हम लोग लिख कर आए हैं, बराबर है, देखो AIR की कॉपी है, 72 मार्क्स है, सारी बातें सही है, बट हमको कुछ बातें यहां पर सीख कर जानी है। आपने 82 के साथ में उन्होंने बोला, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ये बात कि क्या पनिशमेंट दी जाएगी, यहां पर पनिशमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, 86 के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। पहला पार्ट 3 मार्क्स का था, दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का था, उनको 3 में से मात्र मिले हैं कितने, उनको मात्र 2.5 यहां पर मिले हैं, बराबर है, लेकिन यहां पर इनको मात्र 1 मार्क्स ही मिला है। ROC से रिलेटेड उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं लिखी है, इसलिए टोटल इनको 5 में से 2.5 मार्क्स ही मिले हैं। ना ऐसे गेम पूरा पलटता है बच्चा, ऐसे पूरा गेम पलटता है। 3 में से सॉरी 1.5 मार्क्स ही मिले हैं, ये आप देख लो, सॉरी 1.5 मार्क्स ही मिले हैं, और फिर वापस उनको 2 में से 1 मार्क ही मिला है, टोटल 5 में से, इसलिए इनको 2.5 मार्क्स मिले हैं। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी इसके अंदर, राइट। उन्होंने 30 डेज लिखा, 300 डेज लिखा, ROC की पावर के बारे में उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने पनिशमेंट के बारे में यहां पर नहीं लिखा, राइट। और कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर, उन्होंने डायरेक्टली कंक्लूजन में लिख दिया, कंक्लूजन थोड़ा और बेटर हो सकता था। चलो और देखते हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन इसी का सी पार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो सी पार्ट में यहां पर क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी। सी पार्ट में यहां पर क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन टैक्स एग्जम्पशन। ओके, TGCA का क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की एक्शन वैलिड है या फिर नहीं है। बेसिकली ये सेक्शन नंबर 8 के ऊपर क्वेश्चन आया था कि अगर किसी का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 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 नहीं, जस्ट अ सेकंड, सेंट्रल, हाँ TGCA का क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, टैक्स एग्जम्पशन दिया है, और फिर उन्होंने दूसरे नोटिफिकेशन में देकर उसको विड्रॉ भी कर लिया है। एक मैन्युफैक्चरर का कहना है कि आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो 3 साल के पहले, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जिसके पास में पावर होती है इशू करने की, उसी के पास में पावर होती है विड्रॉ करने की, अमेंड करने की, रिमूव करने की, सारी पावर्स होती है। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं यहां पर यति ने क्या गुण खेला है। यति ने सबसे पहले यहां पर लिख दिया एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, ओके, इट डजंट केयर, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर टू इशू अ सर्कुलर नोटिफिकेशन इंक्लूड्स द पावर टू ऐड, अमेंड, ऑल्टर, मॉडिफाई, रिसाइन एंड कैंसल। ब्यूटीफुल, वैसे रिसाइन एंड कैंसल एक ही होता है, बट उन्होंने फिर भी दोनों चीजें यहां पर मेंशन करी है, ब्यूटीफुल। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, बहुत ही बढ़िया। गिवन केस उन्होंने यहां पर लिखा, गिवन केस पे आपको दिख रहा होगा कोई भी यहां पर टिक नहीं है, क्योंकि छोड़ो आप। कंक्लूजन में उन्होंने यहां पर लिखा, therefore the act of the government is valid as per the general clauses act 1897 and the contention of the manufacturer and the circular cannot be withdrawn, कैन नॉट बी विड्रॉन इज रॉन्ग। उनका जो ऐसा कंटेंशन है वो एकदम गलत है, ऐसा उन्होंने सीधे सीधे यहां पर बोला है। कितने मार्क्स मिले लड़की को यहां पर, लड़की को यहां पर 2 मार्क्स मिले, कितने में से, 4 में से उनको यहां पर 2 मार्क्स मिले हुए हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां पर इंस्टीट्यूट के पास में आते हैं अपन, और इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि स्क्रीन अपनी खाली हो जाएगी। ओके, वेरी गुड, सुपर, आ जाओ। अब इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया है, ये आपका सी पार्ट है, सजेस्टेड आंसर में यहां पर क्या दिया है जरा देखते हैं अपन। हाँ, कम ऑन, लेट्स सी सी पार्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, ऑब्वियसली सेक्शन हमने मेंशन नहीं किया था, बराबर है। नोटिफिकेशन और जब भी कोई ऑर्डर है, रूल्स है, बायलॉज है,
उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन लिखा है वहां पर, बराबर है। अगर यहां पर बात करी जाती है कि वो इशू कर सकते हैं तो ऐड अमेंड रिसाइंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये लड़की लिख कर आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है। हाँ, पावर टू इशू नोटिफिकेशन undoubtedly has power to resign and modify as well, है ना। अब सिंस द गवर्नमेंट हैड द पावर टू इशू द ओरिजिनल नोटिफिकेशन, उनके पास में रिसाइन करने की पावर भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये इनहेरेंटली पजेस करती है वो पावर की, कर सकती है। सर मार्क्स यहां पर कहां कटे, आई थिंक कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, भले ही आपका पूरा प्रोविजन भी सही हो, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटते ही है, और इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स नहीं देता बेटा, थियोरेटिकल पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर लड़की ने यहाँ पर लिखा भी है, आई थिंक यहाँ पर 3 मार्क्स भी उसको मिल सकते थे, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट यहाँ पर 3 की जगह उसको मात्र 2 मार्क्स ही यहाँ पर अवॉर्ड कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेरी ऐसी इच्छा है कि हम लोग एक काम करते हैं, जहां इसको फुल में से फुल मार्क्स मिले ना यति को, एक वो वाला क्वेश्चन उठाकर देखते हैं। जहां तक मुझे दिख रहा है, पता है, यति को यहां पर ना सी, फर्स्ट के सी पार्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड 4 में से 4 शी हैज अचीव्ड। तो हम लोग भी ना फर्स्ट का सी पार्ट निकालते हैं। आई थिंक ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के पहले, यस एग्जैक्टली फर्स्ट का सी। कम ऑन लेट्स सी, फर्स्ट का सी यहां पर मैंने ओपन कर रखा है, फेमा का क्वेश्चन है। नाउ फेमा का क्वेश्चन है तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया था। एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, फॉरेन एक्सचेंज 200 मिलियन यूएसडी कमाया है, 300 मिलियन यूएसडी कमाया है, 400 मिलियन यूएसडी कमाया है पिछले 3 सालों के अंदर। करंट ईयर में वो ऐसा सोच रही है, द कंपनी इंटेंडेड टू रेमिट द फॉलोइंग, 4 मिलियन उनको देना है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूशन के लिए, किस चीज के लिए, इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए, और 3 मिलियन का डोनेशन करना है उनको फॉर द क्रिएशन ऑफ चेयर। कहां पर, एक यूके की यूनिवर्सिटी है, डायरेक्टर का ओपिनियन वगैरह फलाना ढिमका। अब देखो यहां पर यति ने किस तरीके से आंसर लिखा है, लेट्स सी दिस। ओके, देखो सुनना, सबसे पहले यति ने यहां पर एज पर दी प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लिखा, 1999, एक्ट का नाम एकदम परफेक्ट है। उसने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 भी लिखा है यहां पर, बहुत ही बढ़िया। कोई भी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट, स्पेसिफिकली नॉन इंडिविजुअल के केस में उन्होंने यहां पर लिखा है कि डोनेशन के लिए कितना रेमिट कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने डोनेशन के लिए पूरा प्रोविजन लिखा है कि लिखा है, हम लोग देखते हैं। 1% ऑफ फॉरेन अर्निंग इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके सुपर, यूएसडी 50 लाख, विच एवर इज लोअर। हालांकि यहां पर ना 3 साल का हम लोग टोटल लेते हैं, एवरेज निकालते हैं, 1% लेते हैं, करेक्ट है। चलो ओके, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी लिखा है तो अच्छा लिखा है। आगे चलते हैं। द डोनेशन कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ, डोनेशन किस पर्पस के लिए हो सकता है, क्रिएशन ऑफ चेयर के लिए हो सकता है रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, कंट्रीब्यूशन हो सकता है नॉन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, बहुत सुंदर लिखा है लड़की ने, और कंट्रीब्यूशन हो सकता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जिस फील्ड में कंपनी काम करती है। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, ये पूरा प्रोविजन उन्होंने कंप्लीट लिखा है। अब इन द गिवन केस क्या हुआ है, फॉरेन अर्निंग्स कितनी है कंपनी की, देखो तो उन्होंने मेंशन किया है 200, 300, 400, टोटल 900 है, बराबर है। 1% उन्होंने निकाली यहां पर, ठीक है, और 50 लाख विच एवर इज लोअर, वो समझ गई यहां पर, सिंपल सी बात है। लिमिट यहां पर कितनी है, 5 मिलियन की लिमिट हम लोगों को मिल रही है, 50 लाख की लिमिट हम लोगों को यहां पर मिल रही है। सिंस द एग्रीगेट ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन 4 मिलियन एंड 3 मिलियन इज 7 मिलियन, exceeds the prescribed limit, therefore permission of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। आपको पता है कि अगर हम यहां पर नॉन इंडिविजुअल के केस में देखते हैं, बराबर है, तो आप इस लिमिट के ऊपर निकलते हो तो आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो यहां पर इन्होंने शेड्यूल वगैरह का नाम यहां पर मेंशन नहीं किया है, शेड्यूल वगैरह का नाम मेंशन नहीं करा है, तो भी आप देखो यहां पर कृति को कितने मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। यहां पर उनको 2 मार्क्स मिले हैं यहां पर स्टेप नंबर 2 के अंदर, और 2 मार्क्स उनको स्टेप नंबर 1 के अंदर मिले। मतलब उनको पहले प्रोविजन के लिए 2 मार्क्स, और उनको यहां पर कंक्लूजन के लिए भी 2 मार्क्स मिले हैं, टोटल उनको यहां पर 4 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। आप यहां पर आकर देखो जरा, हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहां पर इंस्टीट्यूट ने आंसर किस तरीके से दिया है, जरा देखो मेरे साथ में, कम ऑन एवरीवन। इन्होंने तो लिखा है भैया रूल नंबर 5 है, बट छोड़ो, अपन ने रूल नंबर 5 नहीं लिखा, बट एज पर रूल्स लिख दिया। शेड्यूल नंबर 3 ऑब्वियसली लिखा जाना चाहिए था, बट यति ने नहीं लिखा, पर उसके मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, इन्होंने ये बोला है, शेड्यूल नंबर 3 ये बोलता है कि वे डोनेशन एक्सीड 1% ऑफ फॉरेन अर्निंग्स ड्यूरिंग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर
और 50 लाख विच एवर इज लेस क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए, या जिस फील्ड में कंपनी काम करती है उसके लिए। बराबर है, हमने भी पूरा प्रोविजन लिखा, लड़की ने पूरा प्रोविजन लिखा है, सबको ऐड किया है, लोअर ऑफ लिया है। बराबर है, लोअर कितना आ रहा है अपना, ऑब्वियसली 4 5 6 7 8 9, तो 9 मिलियन या 5 मिलियन, 5 मिलियन आपका लोअर है, 4 और 3 दोनों मिलाकर 7 मिलियन होता है, 5 मिलियन मैक्सिमम हो सकता है। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। सुपर्ब, इंस्टीट्यूट को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने लिख दिया है कि ओपिनियन गलत है और XYZ ये ऊपर का रेमिटेंस बिना प्रायर अप्रूवल के नहीं ले सकती है। आपको समझ में आया? कुछ इस तरीके से आप लोगों को आंसर्स बनाने पड़ते हैं। ओके गाइस, सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर यति की कॉपी देखी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यति हैज स्कोर्ड 45.5 मार्क्स, करेक्ट है। 45.5 मार्क्स यहाँ पर यति ने अचीव करे हैं 70 मार्क्स में से। इसका मतलब ये होते हैं कि अगर हम लोग देखें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में से उसको 26.5 अवार्ड किए गए हैं, बट आई थिंक ये राउंड ऑफ किया गया होगा। बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। 15 एमसीक्यू होते हैं और 15 एमसीक्यूज का अभी मैं यहाँ पर पूरा आपका ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर यहाँ पर यति ने 13 एमसीक्यू भी सही यहाँ पर करे हैं, राइट, तो भी उसके पास में 26 मार्क्स यहाँ पर आते हैं। तो 2 एमसीक्यूज उस लड़की के यहाँ पर गलत हुए होंगे। आप ना सभी आंसर्स को अगर ध्यान से देखेंगे ना, सभी आंसर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप देखो मार्क्स कितने दिए गए। आप देखो यहाँ पर, देखो मेरे साथ में, सी 5 में से 4.5 हाईएस्ट गए लड़की के इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट के ए के अंदर। 5 में से 3, 4 में से 4। ये दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें यति सोच रही थी कि मेरा इतना अच्छा होल्ड नहीं है, बट बिलीव मी सबसे ज्यादा मार्क्स उसको यहां पर ही आए। 11.5 मार्क्स उसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आए हैं और कहीं पर भी नहीं आए। आप लोग देख लो, दूसरे में 8 मार्क्स आए उसको, यहां पर 8 मार्क्स आए दूसरे में। तीसरे में उसको 9.5 मार्क्स आए 14 में से। फोर्थ में 8.5 आए हैं 14 में से। एंड फिफ्थ में भी 8 मार्क्स ही आए हैं 14 में से। सबसे ज्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट क्वेश्चन में आए, जो उसने बीच में शांति से समय लेकर यहां पर किया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर है जो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बोलते हैं हमेशा, फोकस ऑन द प्रोविजन मोर, रिविजन ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से करो। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने आपको प्रोविजंस रिकॉल करे जाएंगे। कुछ जगह मैंने देखा है कंक्लूजन ढंग से नहीं लिखने पर यहाँ पर मार्क्स काटे गए हैं। प्रोविजन में आप कितना ही बड़ा बड़ा लिखो, काम की चीजें नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जहां तक क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, द जनरल क्लॉजेस एक्ट का, ज्यादा लिखोगे ऐसा जरूरी नहीं है। कम लिखोगे, आधा पेज का आंसर लिखा है यति ने जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर, और एजिस्डिम जेनरिस में उसको लगा है एक्सेप्शन लिखना है तो 2 पेज लिखना है, तो उसने लिखा है। बराबर है, जहां जितना जरूरत है आपको करना चाहिए। सो एक ये छोटा सा मैंने यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी के साथ में रिव्यू किया है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, हेल्प मिली होगी। यति की बातें सुनकर भी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिला होगा हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस एंड योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पेपर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा दूसरे रैंकर के सर्टिफाइड कॉपी के साथ में। इफ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड प्लीज लेट मी नो, कमेंट करिएगा, बताइएगा आप और क्या चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, दिस इज CJ and I will see you in the next one with a different topic and with a lot more energy. Until then, thank you so much, bye bye, take care, have a good day, and most importantly, love you all. Thank you so much guys.